बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं मलिक शाह तारिक और आप देख रहे हैं एसपी न्यूज एचडी चैनल। बहुत शुक्रिया इस वीडियो को देखने के लिए आपने अपना कीमती वक्त निकाला। नाज़रीन, इमरान खान साहब का हकीकी आज़ादी मार्च 26 तारीख को रावलपिंडी पहुंचेगा। इस हवाले से अदारों ने बड़ी ही सनसनीखेज किस्म की रिपोर्ट जारी कर दी है। और दूसरी खबर यह है कि आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने अपना आखिरी और इलविदाई खिताब भी किया। इस खिताब के अंदर उन्होंने दो तीन बातें कही। वो क्या कही और कौन सा जनरल आर्मी चीफ के ओहदे पर प्रमोट होने जा रहा है, फहरिस्त के अंदर टॉप लिस्ट पर कौन सा और किसका नाम फाइनल हो चुका है और समरी पर दस्तखत कब होंगे। इन खबरों की तरफ जाने से पहले सबसे पहले हम जरा बात कर लें आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने जब आज आखिरी खिताब किया तो उन्होंने अल्फाज क्या अदा किए। बाजवा साहब ने बहुत सी बातें कही, आज बहुत से गिले शिकवे भी किए और सन 1971 से लेकर आज तक की तमाम तर कहानी भी बयान की। लेकिन उन्होंने एक बात बड़ी ही खास की। उन्होंने कहा जब 2018 के इंतखाबात हुए, एक हुकूमत इक़्तिदार के अंदर आती है, वो एक हुकूमत जो थी वो इमरान खान साहब की थी, तो उस वक्त की पीडीएम ने यानी कि एक हुकूमत आती है उसे सेलेक्टेड का नाम दिया जाता है और फिर जब वही हुकूमत तहरीक अदम एतमाद के जरिए हटकर एक नए लोग सामने आते हैं तो उसे इंपोर्टेंट हुकूमत का नाम दिया जाता है। तो हमें इन तमाम तर सूरत हाल को नजरअंदाज करना होगा और आगे बढ़ना होगा। और बाजवा साहब ने इस सारी सूरत हाल के अंदर एक और बड़ी चीज का एक इंकशाफ भी किया और इकरार भी किया। उन्होंने कहा कि इस सारी सूरत हाल के अंदर, इस तशवीशनाक सूरत हाल के अंदर हालात ऐसे पैदा हुए कि हमें मौका मिल चुका था, हम मौके से पूरा फायदा उठा सकते थे, लेकिन हमने जमहूरियत के अंदर किस सूरत जो है वो इन्वॉल्व होने की कोशिश नहीं की, क्योंकि जमहूरी अमल था और हमारा जो निजाम था वो सरहदों की हिफाजत करना है। तो हमने इस सूरत हाल से किस सूरत फायदा नहीं उठाया। हमने अहद कर लिया था कि एक साल पहले ही हमने ये बात अहद कर लिया था कि हमने पाकिस्तान की सियासी एक्टिविटीज के अंदर किसी सूरत शरीक नहीं होना, ना ही किसी सूरत इसके अंदर कोई बात करनी है, किसी के ऊपर जुमला देना है, कोई बयान देना है। हमने सियासत से बिल्कुल दूर होकर पाकिस्तान की खिदमत करनी है। बाजवा साहब का यह टर्न्योवर बड़ा ही एक शानदार टर्न्योवर रहा। इस टर्न्योवर के अंदर बहुत से लोगों के खिलाफात भी रहे होंगे, लेकिन बाजवा साहब ने जाती तौर पर हमेशा एक स्टेटमेंट ये जरूर दिया कि वो सियासत से हमेशा दूर है। उन्होंने पाकिस्तान के लिए बेहतरी के लिए काम किया, उन्होंने पाकिस्तान के लिए काम किया, अदारों के लिए बेहतर काम किया और पाकिस्तान को दहशतगर्दी से दूर किया। और उनकी इस टर्न्योवर पर, इस खिदमत पर हम अपनी टीम की जानब से उन्हें खराज तहसीन पेश करते हैं और उनका ये टर्न्योवर हमेशा हमेशा के लिए याद रहेगा। बात कर ले जरा सीनियरिटी के अंदर। मेरा असल टॉपिक कोई और है, उसकी तरफ जाऊंगा, लेकिन सीनियरिटी के अंदर 6 लोगों के नाम GSQ से वज़ीर आज़म हाउस भेज दिए गए हैं और वो समरी सदर पाकिस्तान तक पहुंचेगी। सदर पाकिस्तान इसके ऊपर दस्तखत करके बाकायदा तौर पर नए आर्मी चीफ का ऐलान कर देंगे। लेकिन सीनियरिटी के अंदर जो टॉप लिस्ट पर इस वक्त मौजूद हैं वो है जी जनरल आसिम मुनीर साहब। उनका नाम पीडीएम ने कुछ बावसूख जराए से, मुबैना तौर पर मैं कहूंगा कुछ बावसूख जराए से ये बात तय हो चुकी है। और इसके ऊपर पीडीएम की जितने भी तादी जमातें हैं, इन तमाम लोगों ने, जरदारी साहब ने, नवाज शरीफ ने, मरियम नवाज साहिबा ने, शहबाज शरीफ ने और जितने भी लोग हैं, बिलावल भुट्टो ने, मौलाना फजलुर रहमान ने, सबके सब ने जनरल आसिम मुनीर के ऊपर के नाम पर अंदर के जराए ये हैं कि उन्होंने इस बात पर इत्तेफाक कर लिया कि जनरल आसिम मुनीर ही नए आर्मी चीफ ऑफ स्टाफ होंगे। पहले तो लोगों के बहुत से इख्तिलाफात थे। कोई चाह रहा था शमशाद साहब जो है वो आर्मी चीफ के ओहदे पर प्रमोट हो। पूरी की पूरी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, काफ लीग, इनके इत्यादि ये चाह रहे थे कि जनरल फैज हमीद साहब आर्मी चीफ के ओहदे पर प्रमोट हो। लेकिन अभी कुछ चीजें ये चल रही हैं कि हो सकता है कि आर्मी चीफ के ओहदे का अनाउंसमेंट करने पर भी कोई फड्डा ना पड़ जाए, कुछ मजीद हालात तशवीशनाक पैदा ना हो जाएं। क्योंकि इमरान खान साहब ने आज एक स्टेटमेंट ये दिया ARY न्यूज चैनल को, ये स्टेटमेंट ये दिया कि मैं सदर पाकिस्तान के साथ राब्ते में हूं और सदर पाकिस्तान जो है वो मुझसे मुशावरत करेंगे, उसके बाद ये नाम आर्मी चीफ का फाइनल होगा। और ये चीजें सामने आ रही हैं। लेकिन जनरल आसिम मुनीर का नाम जो है वो तकरीबन 80% मैं कह सकता हूं कि वो कंफर्म हो चुके हैं और वही नए चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ होंगे पाकिस्तान के। अब जरा बात कर ले इमरान खान साहब के जरा लॉन्ग मार्च, जो हकीकी आजादी रावलपिंडी के अंदर 26 तारीख को पहुंचेगा। इस हवाले से जरा इंटेलिजेंस जो ब्यूरो है उसने और वजारत दाखिला की जानब से एक स्टेटमेंट जारी कर दी गई है और चारों सूबों को इस हवाले से आगाह कर दिया गया है कि इमरान खान की जान को रावलपिंडी के अंदर खतरा है। रावलपिंडी के अंदर
नाज़रीन किराम, इमरान खान साहब की मकबूलियत को कम करने के लिए पूरा निजाम जो है ऊपर से लेकर नीचे तक सबके सब नंगे हो चुके हैं, लेकिन उस शख्स की मकबूलियत को किसी सूरत ठेस नहीं पहुंचा। उस शख्स की मकबूलियत के अंदर इजाफा होता चला जा रहा है, क्योंकि इज्जत और जिल्लत अल्लाह के हाथ के अंदर है। उस शख्स को पता था कि गुजरात और वजीराबाद के दरमियान उसके ऊपर हमला होगा, उसके ऊपर हमला हुआ, लेकिन उस शख्स ने उफ तक नहीं की। उसकी टांगों पर गोलियां लगी, लेकिन वो चारपाई पर बैठकर, चेयर पर बैठकर भी वो कौम से मुखातिब रहा कि मैं अपनी जान गंवा दूंगा, लेकिन इन लोगों के आगे किसी सूरत झुकूंगा नहीं, गुलामी बर्दाश्त नहीं करूंगा। वो शख्स जगह जगह खिताब करता रहा ऑनलाइन, लेकिन अब उसने 26 तारीख को कॉल दे दी कि पहुंचो रावलपिंडी, हकीकी आजादी मार्च से वो वहां पर खिताब करेगा। उसे फिर बता दिया गया है, पिंडी आए तुम्हारी जान को खतरा है। वो शख्स कह रहा है मुझे पता है मेरी जान को खतरा है, लेकिन लड़ूंगा, आखिरी दम तक लड़ूंगा, झुकूंगा नहीं, मार दो मुझे, लेकिन गुलामी तस्लीम नहीं करूंगा। पूरा निजाम, पूरी कुव्वत, पूरी ताकत एक साइड पर, लेकिन वो शख्स इमरान खान एक साइड पर तनहा पूरी कौम की नुमाइंदगी करने पर उतर आया है। वो लड़ रहा है लोगों के लिए। 70 साल का हो चुका है, 70 साल की उम्र है, बुजुर्ग शख्स है इस वक्त वो, लेकिन उसने कह दिया है कि गुलामी की मौत भी मैं कबूल नहीं करूंगा। आजादी की बात कर रहा है, अपने लोगों को आजादी दिलवाने की कोशिश कर रहा है। इंटेलिजेंस ब्यूरो ने और वजारत दाखिला ने स्टेटमेंट दे दी है कि इमरान खान की जान को खतरा है रावलपिंडी के अंदर, और इसके साथ साथ अवाम की जान को भी खतरा है। खुदा न खास्ता कोई ब्लास्ट हो सकता है, बम धमाका हो सकता है, जानी नुकसान हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। और ये इमरान खान साहब को कहा गया, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कहा गया कि आप रावलपिंडी के अंदर फिल वक्त तक इस हकीकी आजादी मार्च को मौखर कर दें, इसको यहां पर ना लाया जाए। अब ये खतरा पता नहीं किसको है, क्या वाकया ही ये खतरा इमरान खान साहब की जान को है, इस मार्च को खतरा है। और इस हवाले से इंटेलिजेंस ब्यूरो ने, वजारत दाखिला ने चारों सूबों को हाई अलर्ट रहने की हिदायत भी कर दी है। अदारों को यह हिदायत जारी कर दी है कि सिक्योरिटीज की एक भारी तादाद, एक हाई प्रोफाइल जो सिक्योरिटी है, एक अलर्ट जारी कर दिया जाए। लॉन्ग मार्च को, हकीकी आजादी मार्च को, इमरान खान साहब के इस धरने को, इस काफिले को, इस रैली को, इस जलसे को बेहतरीन तरीके के साथ और फुल प्रूफ जो है वो सिक्योरिटी फ्राहिम की जाए, ताकि ऐसा किसी किस्म का नाखुशगवार सूरत हाल पैदा ना हो। ये अब अपडेट फिल वक्त तक सामने आ चुकी है। पाकिस्तान की सियासत इस वक्त डमडोल हो चुकी है, कश्ती जो है पाकिस्तानी सियासत की वो डगमगा रही है, और ऐसा लगता है कि जैसे कुछ भी हो सकता है। लेकिन बात रही मार्शल लॉ की, तो मार्शल लॉ के हवाले से ये मैं दावा कर सकता हूं कि उसकी कोई फिजा नहीं है, कोई सूरत हाल नहीं है। ये जमहूरी निजाम चलता रहेगा, इसके अंदर सियासतदान तो जरूर लड़ते रहेंगे, लेकिन हमारी अफवाज पाकिस्तान, अजीम अफवाज पाकिस्तान सरहदों की हिफाजत करती रहेगी। और जनरल बाजवा साहब का टर्नओवर बड़ा अच्छा रहा, और उनका ये टर्नओवर हमेशा याद रखा जाएगा। नजर आप क्या राय देते हैं जरूर दीजिएगा। ताजा तरीन अपडेट जो थी वो आपके साथ शेयर की। चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन की नोटिफिकेशन को प्रेस कर ले, ताकि जो भी अपडेट हो वो आप तक बर वक्त पहुंचती रहे। हम दीजिएगा इजाजत, अल्लाह हाफिज।